बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आजकल कच्चे आमों का मौसम है और ईद की आमद है। आज कच्चे आम की चटनी बनाने की एक मुनफरिद रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। जितना मर्ज़ी खाएं, ऊपर से ये चटनी खा लें, चावल के साथ, रोटी के साथ, इंशाल्लाह सब कुछ हज़म हो जाएगा और इतनी मज़ेदार और रिच फ्लेवर वाली बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और आप इसको 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब, कोई भी बर्तन आपने रख लेना है चूल्हे के ऊपर। नीचे अभी आपने हल्की सी आंच जलानी है और 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल या घी इसमें आपने शामिल करना है, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना। यहाँ पर मैंने आधा किलो केरी ली थी, जिसको कच्चा आम अंबियाँ भी कहा जाता है। इस तरह से उनको छील के अच्छी तरह से बारीक बारीक सा इसलिए काटा है ताकि ये हमारी चटनी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। अगर हम बारीक बारीक काटेंगे तो ये अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, थोड़ा सा घी के अंदर हल्के फ्लेम के ऊपर। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो मैंगो का इतना रिच फ्लेवर इस चटनी में निकल कर आएगा, आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इसी वक्त पानी डाल देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो इसमें खुशबू और फ्लेवर नहीं निकलेगा आम का। जो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा भून के निकालना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 3 मिनट इसको मैंने भूना है। थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुके हैं टुकड़े। जब इस मुकाम पे ये पहुँच जाएँ, उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। आधा किलो मैंने ये लिए थे कच्चे आम, तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास भर के पानी शामिल करूँगा। इसी तरीके से आपने कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है, आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है और तमाम स्टेप्स को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पर अगर आपके पास कलवंजी हो तो 2 चुटकी आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से पानी शामिल कर देने के बाद अब आपने इसको ऊपर से ढक देना है और ज़रा तेज़ फ्लेम के ऊपर आपने इसको छोड़ देना है कोई 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। बीच बीच में खोल के देख लीजिएगा जब पानी इसका खुश्क होने लगे। तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट यहाँ पर लगे हैं। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा देखा भी था ताकि पानी खुश्क ना हो जाए। आम गलने तक आपने इसको पकाना है। पानी खुश्क हो जाए तो थोड़ा सा बेशक और शामिल कर लें। यहाँ पर अब मेरे आम के टुकड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल हलवा हो चुके हैं ये। तो इसी मुकाम तक आपने इनको लेके आना है। इनके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है। यहाँ पर चुटकी भर मेरे पास दड़ा मिर्च है, जिसको चिली फ्लेक्स भी कहा जाता है, और चुटकी भर मेरे पास नमक है और 1 बड़ा चम्मच टूटा हुआ ज़ीरा है। असल बात यह है कि ये मसाले आपने इसके अंदर थोड़े थोड़े से शामिल करने हैं ताकि असल जो फ्लेवर है इसका वो आम का इसके अंदर से आए, ना कि मसालों का ही सिर्फ मर्चा लून नहीं सिर्फ तुसी कर देना। अच्छा जी, अब बारी आती है इसमें मीठा शामिल करने की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चीनी की जगह पे इसके अंदर या तो शहद शामिल करें या आप इसमें मैंगो जैम शामिल करें। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि चीनी से आप बच जाएंगे। चीनी आपको पता है सफ़ेद ज़हर है। और दूसरी बात यह है कि शहद या जैम वगैरह के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनको महफूज रखने के लिए, तो आपकी चटनी महफूज भी रहेगी और जायका भी चीनी से अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर शहद शामिल किया है, तकरीबन आधे गिलास के करीब था। आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मीठा। अभी भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो थोड़ी सी चीनी शामिल कर लें। यहाँ पर इसको ऊपर से ढाँप के दोबारा से 10 मिनट के लिए छोड़ूंगा हल्के फ्लेम के ऊपर, ताकि जो इसमें ज़्यादा सारा पानी है वो खुश्क हो जाए। देखें जी, यहाँ पर तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट मीडियम से फ्लेम के ऊपर रखा था। इसके अंदर से ज़ायद जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। अच्छे तरीके से हमारी चटनी तैयार होने के बिल्कुल करीब है। अभी मैंने इसका मीठा चेक किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच चीनी के शामिल कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको अभी चीनी डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगा, उसके बाद ये तकरीबन तैयार है। इससे ज़्यादा इसको आपने खुश्क नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी ये खुद ब खुद थिक हो जाएगी। ये जो थोड़ा थोड़ा आपको नमी सी नज़र आ रही है, इतनी आपने रहनी देनी है। अब आप यहाँ पर देख लें कि ये बेहतरीन तरीके से तैयार है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं है। तो इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। अब मैंने चूल्हा कर दिया है बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर आपको निकाल के दिखाते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी ज़बरदस्त किस्म की हाज़मेदार चटनी तैयार हो चुकी है। इतनी मज़ेदार है कि आप इसको ऐसे ही खा जाएंगे, कोई आपको इसको रोटी के साथ खाने की बजाय। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से इस कदर इसका बेहतरीन जायका है कि मैं मोबाइल चो कढ़ के तुहानू चेक करा सकदा ना, तो ज़रूर करांदा। इसकी आप लुक चेक करें, एक दफ़ा बनाकर इस्तेमाल करें, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। अगर आप इसी तरीके से इसको तैयार करते हैं तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कितनी बेहतरीन किस्म की ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है, ये महफूज रहेगी। आगे ईद आ रही है, आप इसको चावल, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, मेहमानों को सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त होटलों वाली ये चटनी है, आपको खाया पिया ये सब लक्कड़ पत्थर हज़म कर देगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।